तो हम लोग जो है आज का टॉपिक जो है उसका नाम है टेंथ से ही रिलेटेड है, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। पढ़े होंगे आप लोग, ये टॉपिक पढ़े हैं क्या? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कह सकते हैं या लेंस की शक्ति। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं लेंस की क्षमता के तरफ। आज का टॉपिक का नाम बताइए क्या है हमारा? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता या शक्ति भी कह सकते हैं। लेंस की क्षमता या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? शक्ति भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कोई बोलेंगे लेंस की क्षमता या शक्ति, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। एक लेंस की पढ़ रहे हैं कि दो लेंस की पढ़ रहे हैं? दो लेंस। लेंस माने एक लेंस, एक छुपा रहता है, तो मीनिंग लिखते समय हम लोग ए लेंस लिख सकते हैं। कोई भी कहता है जैसे नहीं होता है कहीं कहीं, तो सब इंग्लिश चीजें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सब लोग आज के टॉपिक को थोड़ा रिपीट कीजिए, क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो सब लोग हेडिंग डाल दीजिए इसको, और इसको हम समझते हैं लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। चलिए तो चीजों को समझा दिया जाए, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। अब ध्यान दीजिए, या तो उत्तल लेंस में इसके बारे में समझ सकते हैं या अवतल लेंस में, लेकिन हम समझते हैं उत्तल में थोड़ा अच्छा लगता है। चीजें हमारा क्या लगता है उत्तल में? अच्छा। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? देखिए, ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और अपना लेंस में क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है ना जी। हम लोग जो 10th में पढ़े थे कुछ अलग तरीका से पढ़े थे, उसको भी यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे कुछ अलग तरीका से समझेंगे। तो ये लेंस है और इसकी जांच करना है कि इसके पास कितना शक्ति है। तो किस चीज को हम शक्ति के नाम दे रहे हैं? तो होता क्या है कि मुख्य अक्ष से, कौन से जी? मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर, मतलब कि यहाँ से कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि कुछ दूरी यानी h दूरी पर, यहाँ से लगभग कितना दूरी पर? h दूरी पर। इससे कोई किरणें जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे कि ये किरण जा रही है समांतर, तो बताइए कि ये मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर ना है जी? समझ पा रहे हैं? ये मुख्य अक्ष यहाँ है, किरण यहाँ है, तो कोई कह सकता है ना कि दोनों के बीच की दूरी कुछ होगा। तो माना कि एकांक दूरी मतलब एक दूरी, कोई 1 मीटर कुछ भी मतलब, तो इसके समांतर किरणें हमारा किधर जा रही है? लेंस के तरफ। लेकिन बताइए इसको जाने का मार्ग जो है पहले से कहाँ जाना चाहा था? सीधा। लेकिन इस लेंस में कुछ ना कुछ पावर या कुछ ना कुछ क्षमताएं होगी। ये क्या कर देता है? ये कौन सा है? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? मतलब मोड़ने वाला है ना जी, एक बिंदु पर लाने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? कोई बताएंगे? मुड़ेगा, ठीक। लेकिन अब नियमों भी तो आप लोग करना है कि इसके समांतर आ रही है, तो कैसे गुजरती है? गुजरती है, यानी कि यहाँ पर हमारा ठीक। बताइए कि ये लेंस इसको कहाँ से कहाँ तक मोड़ दिया है? तो ये डॉट डॉट से लेकर लगभग यहाँ तक मोड़ दिया, यानी हम यहाँ एक एंगल बन रहा है मेरा यहाँ पर, नहीं बन रहा है जी। और इस एंगल को हम डेल्टा से सूचित करते हैं। किससे? डेल्टा, यानी इस तरह एस जिसे बना के हल्का से इसे मोड़ देना है। समझ रहे हैं? सर जी वाला एस बना देना है। क्या बनाना है? हल्का सा मोड़ देना, नहीं हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं ना, डॉट डॉट से लेकर कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं ये लेंस में क्या था जी? क्षमता। तभी तो मोड़ दिया, यानी कि जितना मुड़ा है ना वही हमारा क्या होता है? लेंस की क्षमता। यानी डिफिनेशन दे सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष से, लेंस के मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, कितने दूरी पर? एकांक दूरी पर एक आपतित किरण आ रही है। कौन सी किरण आ रही है? लेंस उसको विचलित कर देगा, मतलब मुड़ा देगा। लेंस उसको क्या कर देगा? और जितना लेंस विचलित करेगा वही उसकी क्या है? लेंस की। समझ में आया? लेकिन ये तो हमारा एक्सप्लेन रहा, ये हमारा क्या रहा? एक्सप्लेन।
थोड़ा सा बताएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? तो लगभग हमको लग रहा है कि फोकस दूरी होती है ना, प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को। तो क्या हुआ, जब इसको जांच किया गया बढ़िया तरीका से, तो देखा गया कि जो लेंस की क्षमता होती है, मतलब जो डेल्टा होता है, उसका वैल्यू जो होता है ये फोकस के व्युत्क्रम होता है। फोकस के क्या होता है? व्युत्क्रम। अगर फोकस का मतलब क्या, अगर फोकस कहीं 5 है, फोकस कहीं 5 है, तो क्षमता हो जाएगा उल्टा। उल्टा मतलब कितना? 1/5। अरे बात समझ में? अगर कहीं ना कहीं हम पूछ रहे हैं कि अगर f का मान 5 है तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा? 1/5। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अधिकतर हम लोग इसी डिफिनेशन का प्रयोग कर रहे हैं, और पीछे जो एक्सप्लेन वाला बताया है वो भी अपने आप में सही है। तो हमको लग रहा है कि ये वाला लिखना सटीक बैठेगा, जो अभी हम लोग बोले डिफिनेशन। तो बोल दिया जाए? लिखिए, बोलते हैं। समझ पाए जी? कोई बोल सकता है क्या लेंस की क्षमता? इतने लोग बोलिए, पीछे से शुरू की बोलिए। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। अगर एक लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए कि 5 मीटर है, तो उसकी क्षमता कितना आ जाएगी? 1/5, यानी वहाँ पर अब थोड़ा बदलाव भी हम कर सकते हैं मीटर या सेंटीमीटर में भी ना। हाँ, लेकिन इसकी क्षमता का मात्रा अलग लगाएंगे, आप लोग जानते भी होंगे, डायरेक्टर है। ठीक है, तो लिखिए, बोलते हैं, लिखिए, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी जी? लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब समझते हैं उल्टा, इनको लिखने में तकलीफ होगा, लिख सकते इस तरह। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की क्षमता या लेंस की क्या कहते हैं? तो कोई एक ही बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, हमको लग रहा है कि ये वाला वर्ड अच्छा लगता है, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना क्षमता है, और देखते हैं, नहीं बोलते हैं जी? तो डिफिनेशन समझ पाए हैं? क्या इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है? तो चलिए बता सकते हैं, कोई फॉर्मूला कितना होगा? 1/f होगा। तो एक बार हिंदी में इसको फॉर्मूला को तैयार कर लें। तो देखिए, एक बार उसको पैराग्राफ चेंज कीजिए, तो बोलते हैं, लिखिए, लेंस की क्षमता को किसकी क्षमता को? लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, बड़ा P, कैपिटल P से। पापा वाला नहीं, अच्छा मानना पड़ेगा। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? P से, यानी पावर ऑफ लेंस कह सकते हैं ना। चलिए फॉर्मूला थोड़ा एक बना लेते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा बोलिए? तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f की हिंदी में बोलिए, फोकस दूरी कह सकते हैं, अच्छा लगेगा ना। लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 नहीं बोल रहे हैं भाई, क्या हुआ है? आप एकदम उदास सा हो रहे हैं, हताश हो गए हैं। कभी है आज टेस्ट दे, इसीलिए तब तो जीवन में तो हर रोज टेस्ट है, या चाहे वो क्लास का हो चाहे वो जिंदगी का हो, तो कब तक टेस्ट ले भागिएगा, है ना जी? अपने काम को इस तरह से करें, हमें लगे ही नहीं कि अभी इसको कर लिए हैं। हर बार माइंड को याद दिलाए कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो हमारा माइंड हमको मूर्ख बना कर रखता है। हमारा माइंड हमको कैसे रखता है? मूर्ख बनाकर। इसीलिए इसको याद दिलाइए कि हम अब से शुरू कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर एक्टिविटी आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते नहीं है, बस टेस्ट दे लिए, मन अब नहीं कर रहा है,
तो किस दिन करेगा मन? उसके लिए कोई ज्योतिषी आएंगे क्या और बताएंगे कि ये वाला महीना है, इसमें आपका मन करेगा बढ़िया से पढ़िएगा? कभी नहीं करेगा। तब तो हर रोज ऐसा करे तो हर रोज हम लापरवाही करें, तब तो टीचर कहे कि आज मन नहीं करे पढ़ाने को तो मत पढ़ाया। तब तो उनका मन के कहले में रहे। हम लोग थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी को जगाएं, क्योंकि 12th के स्टूडेंट हैं आप लोग, और 12th के स्टूडेंट का हर एक दिन समय क्या हो रहा है, कट रहा है। तो फिर बाद में एग्जाम आ जाएगा नजदीक तो क्या कहेंगे कि फिर हम तो मन नहीं कर रहा था, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आइए देखिए, हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, इसे शॉर्ट कट में बोलिए तो क्या होगा, P बराबर 1/। ये हमारा फार्मूला एक बन गया। तो इसको उतार लीजिए, फास्ट भी करिए। हो गया, पहले से उतार लिए पर हो गया। अभी ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, ये फॉर्मूला मीटर के लिए लागू होता है कि सेंटीमीटर के लिए? तो एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ फोकस दूरी जो होता है ना, यह मीटर के लिए होता है। कोई पूछेगा कि लेंस की क्षमता में जो फोकस दूरी होता है वो पहले से क्या में रहता है, मीटर में। इसे हम क्या में बदल कर लिखना चाहेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल आते हैं इस सभी से रिलेटेड, तो लिखते हैं ना कि इसका U का मान इतना सेंटीमीटर, V का मान इतना सेंटीमीटर। तो ज्यादातर हम लोग का न्यूमेरिकल मीटर में आता है, सेंटीमीटर में। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए, बोलते हैं यहाँ फोकस दूरी, तीर चिन्ह देकर लिखे नीचे, यहाँ कौन दूरी, फोकस दूरी, या डायरेक्ट लिख सकते हैं F। यहाँ फोकस दूरी क्या है, मीटर में है। यहाँ फोकस दूरी क्या में है, मीटर में है। यदि F सेंटीमीटर में हो तो, यानी अब हमको क्या में बात कर रहा है, पहले से क्या जानना है हम लोगों को, क्या में रहेगा हमेशा। आपको कहे चाहे न कहे क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल जब बनाएंगे और वहाँ वो बोले या ना बोले, लेकिन आप लोग हमेशा ये को क्या में समझिएगा, मीटर में। अब हम वैल्यू जब उसका दिया रहेगा बनाएंगे तो उसको क्या में चेंज करके बनाएंगे, लिख दीजिए यदि फोकस दूरी या F सेंटीमीटर में हो तो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएंगे? अभी तक मीटर में था, अब कह रहे कि सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, P बराबर मेरा फॉर्मूला कितना है, लेकिन हमारा ये फोकस मीटर में है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क से गुणा करते हैं 100 से। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे, गुणा। समझ रहे हैं? और इस तरह से जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या में रह जाएगा, सेंटीमीटर। बातों को समझ पा रहे हैं क्या? और इस पर न्यूमेरिकल बनवाएंगे तब ना समझ पाएंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, एगो कितना आ गया बोले तो, बराबर 1/। कब अप्लाई करेंगे, जब दूरी रहेगा। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, दोनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको उतारिए और इसका एक मात्रक लिख लिया जाए, और मतलब इस लेंस की क्षमता का मात्रक लिख लिया जाए। लेंस की क्षमता का मात्रक लिख लिया जाए, तो इसको उतार दीजिए। बोलते का जय हिंद, ये ना बोलवाना था। तो चलिए लिखते हैं, लिखिए लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है,
लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है? डायोप्टर। हम लोग मतलब कि पढ़ते कैसे है? डायोप्टर। ऐसे कुछ लोग पढ़ते हैं। क की मात्रा है, न कि ख की मात्रा। इंग्लिश में देख लीजिए ना क्या है, डायोप्टर है ना। आप जैसे आपका प्रोनाउंसिएशन हो, तो लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से। आप इसको लिख लेंगे तो बेटर तरीका से अच्छा रहेगा, चाहे आप नहीं भी लिख सकते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे क्या सूचित करते हैं? डी से। बहुत बढ़िया, ज्योति का आवाज लग रहा है। सब लोग खामोशी की तरह है, लेकिन डी से लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, डी से। अब जैसे डीजे जैसा बोले हैं, बस सब लोग बोलेंगे तभी तो अच्छा लगेगा चीजों को। तो अब लग रहा है कि अब हाँ नींद जैसा आ रहा है क्या? ऐसे खा पी क्या होते तो क्या होता है जी? सुबह खा पी एकदम आया रहते तो अब बताइए, मान लीजिए कि कोई लेंस की क्षमता बताना चाह रहा है। सपोज कुछ पल के लिए तो साइंस में कुछ भी मान सकते हैं। माने कि ये मेरा लेंस है, मेरा क्या है जी? लेंस है। आईओ लेंस है। तो हम लोग इस तरह से साधारण तौर पर पूछते हैं कि तुम्हारा लेंस बहुत पावरफुल है जी। कभी नहीं किसी का चश्मा पहनते हैं, बताइए ये पावर वाला लेंस है। कौन वाला लेंस है? तो वहीं पर कोई पूछ दिया कि पावर वाला तो कौन सी में पावर वाला, इसको माप के क्या बताएंगे? लीटर की हाथना लीटर इसका पावर है, कैसे मापेंगे? तो बोलेंगे इस लेंस का क्षमता हाथना डी है, मतलब 2 डी है, 5 डी है, जो कुछ भी। मतलब कि वहाँ पावर क्या में नापेंगे? डायोप्टर। इसीलिए बोलेंगे तुम्हारा चश्मा का पावर इतना डायोप्टर है। मैंने नहीं पता है तब के लिए। और मीटर लीटर मत बोले कि तुम्हारा पावर हाथना मीटर का पावर वाला है। हमें दिक्कत हो जाएगा ना इस तरह। समझ पा रहे चीजों को? तो आज के बाद किसी भी लेंस की क्षमता बताएंगे तो क्या बताएंगे? डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं? यहाँ तक सब क्लियर हो गया क्या? अब हमारा बनेगा इस पर क्या? न्यूमेरिकल। लेकिन कुछ नोट करके चीजों को लिख लिया जाए ना। पॉइंट्स टू रिमेम्बर डालिए, चीजों को लिख लिया जाए। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, चीजों को याद करने के लिए थोड़ा पॉइंट लिखिए। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी आज के हमारा टॉपिक में पूरी तरह से ये चीजें क्लियर हो जाएगा। नोट नहीं लिखवा कर हम पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? तो कोई बताएंगे उत्तल लेंस का फोकस जो होता है, पीछे पढ़ाए हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, फोकस दूरी, वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो जब उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी? ये पॉइंट्स पहला में लिख लीजिए, पहला पॉइंट्स में लिख लीजिए। कोई पीछे डाउट तो नहीं ना है? वहाँ क्लियर है ना चीजें? हाँ, तो लिखिए, बोल रहे हैं उत्तल लेंस की क्षमता। रुक जाए, तुम चल भी नहीं, ये खड़े हैं। अच्छा बोले नहीं, हमको भी लगा कि रुक जाए, हम तो ये खड़ा है। ठीक है भाई, आप लोग कहीं आ गया हो। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, मतलब प्लस होती है। तो ऐसे लिखेंगे प्लस VE, पता है ना? पॉजिटिव। क्या आप लोग अवतल लेंस का लिख सकते हैं क्या? ऐसा देखने से लग रहा है कि आप लोग समझदार, ऋणात्मक होता है ना, हमको लगा कि आप लोग तो समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं होगी। पॉइंट्स नंबर दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पॉइंट्स नंबर दूसरा लिख सकते हैं। तो हो गया, पहला था कि उत्तल लेंस की जो है क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता, और लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में होती है, लेकिन उसका फोकस दूरी हमेशा क्या में होता है? मीटर में। फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? ये बात लिखवाना पड़ेगा कि समझ गए हैं? समझ गए। तो यहाँ 2 पॉइंट हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। ज्यादा इसका पॉइंट नहीं देंगे।